करने के लिए मेरी मदद करो। क्या जबरदस्ती है भाई साहब, इतना कुछ नहीं हुआ है उसे। क्या हुआ वोट बॉय, क्या प्रॉब्लम है? अरे इनको डॉक्टर से मिलना है। अच्छा, डॉक्टर से मिलना है। हाँ। नमस्ते सर, मैं फार्मासिस्ट हूँ। देखिए डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अरे ये तो सिर्फ दवाई बेचने वाले भैया है रे बिट्टू, ये क्या नहीं जाने। अरे मैम, हमें सिर्फ डॉक्टर से ही पूछताछ करनी है। देखा, यह है आपकी सोच। फार्मासिस्ट को दुकानदार समझना, जबकि असली में मेडिसिन का ज्ञान तो इन्हीं के पास होता है। अरे बहन जी, आपकी सोच गलत है। फार्मासिस्ट एक औषधियों के विशेषज्ञ होते हैं, इन्हें सब उनके उसके बारे में सब नॉलेज होती है। तो आप इनसे बता सकते हैं, ये आपको अच्छे से काउंसलिंग करेंगे। बताइए क्या प्रॉब्लम है? मेरे पेट में बड़ी जलन सी हो रही है और मुझे बड़ी वीकनेस भी है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो हाइपर एसिडिटी की वजह से। सबसे पहले तो आप ऑयली फूड अवॉइड कीजिए। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, इसे आप 2 दिन लीजिए। अगर फिर भी आपको रिलीफ ना मिले तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। शुक्रिया, आपने सच में हमें बहुत अच्छा बताया। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, डॉक्टर के ना होने पर पेशेंट ने फार्मासिस्ट को नजरअंदाज किया, पर बाद में उन्हीं की दी हुई अच्छी सलाह और दवा के कारण पेशेंट को अपने दर्द से आराम मिला। तो चलिए देखते हैं हमारे दूसरी कहानी के पेशेंट की ओर, जिन्हें डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन तो दे दी, लेकिन इनके मन में अभी भी कंफ्यूजन एंड डाउट्स बाकी हैं। चलिए देखते हैं। मैडम, ये लो दवाई की पर्ची में दवाई दे दीजिए। ओके। कितना टाइम हुआ मैडम? 2 मिनट सब्र करो। ये लो आपकी मेडिसिन। ये मेडिसिन आपको सोने से पहले लेनी है ताकि आपको अच्छी नींद आए, और ये मेडिसिन आपको दूध के साथ अवॉइड करनी है ताकि आपको एसिडिटी ना हो। इतनी गोली आप लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। अरे डॉक्टर ने तो कुछ ऐसा नहीं कहा था, क्या पता ये सही दवाई दे रही है या नहीं। चलो चलो एक बार कंफर्म करते हैं डॉक्टर के पास। चलो एक बार डॉक्टर साहब, वो फार्मेसी से बोल रही थी कि दूध के साथ ये दवाई ना ले, ये सही है या नहीं? ये देखकर बताइए इन्होंने सही गोलियां दी हैं या नहीं? बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। फिर आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? फार्मासिस्ट दवाई खुद बनाता है, दवाई की पूरी जानकारी फार्मासिस्ट को होती है, तो आपको उनकी सलाह माननी चाहिए। अरे आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं हॉस्टल गई थी। आप यहाँ? अरे बिट्टू का पेट दर्द हो रहा था, इसलिए गए थे। मैं भी हॉस्टल गई थी, वहाँ पे मुझे फार्मासिस्ट ने बहुत अच्छे काउंसलिंग किया। अरे हम भी डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन डॉक्टर तो मिले नहीं। फिर क्या, फार्मासिस्ट ने अच्छे से बताया, मेडिसिन भी दी हुई है, दवाई लिख के दी है, अभी ले लेंगे। अरे हम कितने गलत है फार्मासिस्ट के बारे में। सच में फार्मासिस्ट को बहुत नॉलेज होता है। तो देखा दर्शकों आपने, फार्मासिस्ट को ड्रग्स के बारे में हर एक नॉलेज होती है। वो पेशेंट को सब समझाते हैं, डोज कैसे लेना है, कब लेना है, किसके साथ लेना है, किसके साथ नहीं लेना है, जिससे पेशेंट को नुकसान होने से बचाया जा सकता है। और अगर ड्रग्स की गलत डोज और गलत तरीके से ले लिया गया तो पेशेंट को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें फार्मासिस्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दोस्तों, डॉक्टर और फार्मासिस्ट एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। डॉक्टर डायग्नोसिस करता है और फार्मासिस्ट ट्रीटमेंट को सेफ बनाता है। फार्मासिस्ट दवाई को अच्छी तरीके से समझता है। फार्मासिस्ट का मेन रोल होता है कि पेशेंट को रिलीफ मिले, पेशेंट की जो बीमारी है वो सही से ठीक हो, और पेशेंट की सेफ्टी मेन फार्मासिस्ट की प्रायोरिटी होती है। फार्मासिस्ट हेल्थ अवेयरनेस, वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करता है। फार्मासिस्ट पेशेंट काउंसलिंग करता है, पेशेंट को दवाई कैसे लेनी है, उसका असर और सावधानियां समझाता है। फार्मासिस्ट एकेडमिक रूल, इनमें कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, उनमें जाके ट्रेनिंग देना और टीचिंग देना। फार्मासिस्ट का रोल इंडस्ट्री में भी होता है, औषधों का निर्माण करना, उनकी जांच करना इत्यादि। फार्मासिस्ट दवाई बनाता भी है और दवाई को लोगों तक पहुंचाने का काम भी फार्मासिस्ट ही करता है।